इस लेसन में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, तो मैं मुकम्मल बिगिनर लेवल से आपको बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग असल में है क्या, वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, ये सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ड्रॉप शिपिंग को समझना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिशनल ई कामर्स को समझना होगा कि ई कामर्स कैसे काम करती है और है क्या। तो ई कामर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कामर्स में क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बेचते हैं, फिजिकली किसी शॉप में नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली बेचते हैं। तो इसका एक असूल है। असूल क्या है कि वो प्रोडक्ट या तो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने उस प्रोडक्ट को होलसेल रेट पे एक बहुत बड़ी तादाद में बाय करके अपने पास स्टॉक किया हुआ है, अब आप उसको एक ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए बेचते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल ई कामर्स। ठीक है, ई कामर्स अंदाज में काम करती है। अब ड्रॉप शिपिंग के बताता हूँ मैं आपको। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में अब हमें प्रोडक्ट ना ही मैन्युफैक्चर करना है, ना ही हमें होलसेल पे लेकर बाय करके रखना है, बल्कि एक थर्ड पर्सन यानी कि जो ई कामर्स वाला पर्सन है जिसने ऑलरेडी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया हुआ है या स्टॉक करके रखा हुआ है, हम उस मैन्युफैक्चरर से, उस होलसेलर से, जो थर्ड पार्टी है, उससे हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, हम उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, और उसके प्रोडक्ट को हम अपने स्टोर पर डालते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक स्टोर बनाया और उसका प्रोडक्ट ऐड कर दिया अपने स्टोर पर। हमने नहीं मैन्युफैक्चर किया, हमने ना ही उसे स्टॉक किया। ठीक है, हमने कोई पैसे उस पर खर्च नहीं किए। अब उस थर्ड पार्टी पर्सन का उस स्टोर पे हमारा प्रोडक्ट पड़ा है। अब हम उसको मार्केट करेंगे और जो सेल्स आएंगी, जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा, तो हम उस थर्ड पार्टी को पर्सन जो होगा उसको बोलेंगे और वो प्रोडक्ट हमारे बिहाफ पर हमारे कस्टमर को डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये है ड्रॉप शिपिंग, यानी कि हमें ना ही मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है, ना हमें होलसेल रेट पे लेकर बाय करके रखना पड़ रहा है, यानी कि हमारे लाखों रुपए बच गए और एक थर्ड पार्टी हमारे कस्टमर को सर्व कर रही है। उसको फ़ायदा क्या हो रहा है, उसके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमें दरमियान में पैसे बच रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें कैसे फ़ायदा होता है। पहली चीज़ कि जो सप्लायर है, मिसाल के तौर पर उसका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसने ये जो प्रोडक्ट है इसको जो है $5 में वो बेच रहा है। ठीक है, उसने प्राइस रखी हुई है $5। हमने उसको प्रोडक्ट को लिया, अपने स्टोर पे ऐड कर दिया। ठीक है, हमने ख़रीदा नहीं, हमने सिर्फ ऐड कर दिया। उसके पास $5 वो चार्ज कर रहा था और मिसाल $2 शिपिंग के चार्ज कर रहा है, टोटल वो $60 चार्ज कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने उसे उठाया और अपने स्टोर पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब स्टोर पे ऐड किया, मैंने उसे $7 टोटल कॉस्ट आ रही है मुझे, मैंने उसे $21 कर दिया। ठीक है, ताकि कोई कस्टमर मुझसे बाय करेगा। अब $21 मैंने अपने स्टोर पे डाल दिया। अब जैसे ही कोई कस्टमर मुझसे बाय करेगा वो मुझे $21 पे करेगा। ठीक है, $21 वो मुझे पे करेगा, मैं उसमें से $7 उस थर्ड पार्टी को दे दूंगा ताकि वो प्रोडक्ट को शिप कर सके कस्टमर के पास, और दरमियान में मुझे जो है ना $14 का प्रॉफिट होगा। इसमें फिर मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह कट करके हमें जो भी ओरिजिनल प्रॉफिट होता है वो हमें नेट प्रॉफिट होता है वो बच जाता है। वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सिचुएशन के लिहाज से, लेकिन एक जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो $14 का हमें ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। ठीक है, तो ये है ड्रॉप शिपिंग। हम बात करेंगे प्रोज ऑफ ड्रॉप शिपिंग, यानी कि ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्यों लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहला, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, कि आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कंपेयर टू ई कामर्स। एक जो ट्रेडिशनल ई कामर्स होती है उसमें या तो हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ता है या फिर हमें होलसेल पे बाय करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च हो जाती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी सिर्फ प्रोडक्ट को तैयार करने में लग जाती है। ठीक है, और अब अगर वो प्रोडक्ट हम सही से ना बेच पाए, ठीक है, या हमसे ना बिका, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। अब ये चीज़ ड्रॉप शिपिंग में नहीं होती क्योंकि थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, उसने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने सिर्फ उसका प्रोडक्ट शो किया है और हम मार्केटिंग कर रहे हैं अब डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे हमारी कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, 90% कम हो जाती है क्योंकि मोस्टली इन्वेंट्री ही सबसे ज़्यादा बजट ले जाती है किसी भी ई कामर्स बिजनेस के अंदर, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वो इन्वेंट्री की सारी इन्वेस्टमेंट बच गई, अब आप सिर्फ उसको ऑनलाइन स्टोर पर और मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करोगे। ठीक है, दूसरा है ईजी टू स्टार्ट। ठीक है, अभी जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो उसको स्टार्ट करना बहुत आसान है कि एक नॉर्मल पर्सन विद लिमिटेड बजट वो ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकता है। और अब इस हद तक आसान हो गया है कि ड्रॉप शिपिंग जो सप्लायर्स हैं वो बेतहाशा आसानी से मिल जाते हैं।
ठीक है, जिनसे प्रोडक्ट को सोर्स करना, उनको अपने स्टोर पे लिस्ट करना, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, इसलिए इसको स्टार्ट करना आसान है विद कंपेयर टू ई कॉमर्स वीडियो। ठीक है, ई कॉमर्स में ये बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। अगर मिसाल होलसेल चाहिए, अब आपने होलसेल सप्लायर ढूंढना है, उसे बाय करना है और फिर स्टोर बनाना है, उसकी फ़ोटोशॉप करनी है और भी 100 तरह के काम निकल आते हैं, फिर जाके एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये सारे टेंशनें कम हो जाती हैं और आप बड़ी आसानी से स्टार्ट कर पाते हो। ठीक है, तीसरा इसकी जो ज़बरदस्त फ़ायदा है वो है फ्लेक्सिबल, यानी कि आपको कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, आपको कोई लोकेशन नहीं चाहिए, आप वर्ल्ड वाइड बड़ी आसानी से बेच सकते हो। क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है बेचारा, जिसने सारा टेंशन ऑलरेडी ली हुई है, स्टोर भी उन्हें, उसने प्रोडक्ट भी बाय मैन्युफैक्चर किया हुआ है या स्टॉक किया हुआ है, उसने शिपिंग वगैरह से भी कॉन्टैक्ट किया हुआ है, तो वो वर्ल्ड वाइड शिप कर सकता है। ठीक है, या फिर कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में करते हैं, सिर्फ यूएस में करते हैं या सिर्फ यूके में करते हैं। तो हमें जो टारगेट कंट्री होती है हम उसके लिहाज से बड़ी आसानी से सप्लायर सेलेक्ट करते हैं और वो हमारी सारी टेंशन संभाल लेता है। तो फ्लेक्सिबल बहुत है इसको स्टार्ट करना। ठीक है, आप बड़ी आसानी से इसको किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो और स्केल कर सकते हो। ठीक है, इसका चौथा जो ज़बरदस्त फ़ायदा है वो है स्केलेबिलिटी। अब स्केल, जब वक्त बात आती है ना स्केल करने की, तो अच्छे अच्छे बिजनेस डूब जाते हैं। क्यों? अब आप उसकी एग्जांपल से समझें। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मिसाल है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस एक प्रोडक्ट को अगर आपने स्केल करना है, मिसाल है आपको 100 ऑर्डर आ रहे थे महीने के, ठीक है, अब उसको आप स्केल करना चाहते हो, 1000 ऑर्डर महीने के चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपको 1000 प्रोडक्ट स्टॉक भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, जहां आपकी 1 लाख रुपए मिसाल है इन्वेस्टमेंट आ रही थी या 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ रही थी 100 ऑर्डर्स को, प्रोडक्ट को बाय करने में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, अब आप जो है ना 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो उसका मतलब 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए। जहाँ 5 लाख आई थी वहाँ 50 लाख आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर आपका स्टॉक आपके पास आएगा, फिर आप मार्केटिंग की कीमत को 10 गुना बढ़ाओगे, फिर जाके आप स्केल कर पाओगे, फिर आप शिपिंग को हैंडल करोगे, उसके अंदर शायद आप एम्प्लॉयज़ बढ़ाओगे। तो 100 तरह की चीज़ें होती हैं जिसको इंसान, जो बिज़नेस होता है वो स्केल करता है रिस्क के ऊपर। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सप्लायर, जो बड़े सप्लायर हैं, उनके पास अक्सर प्रोडक्ट हज़ारों की तादाद में पड़े होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, और भी ड्रॉप शिपर जो उनके साथ कनेक्टेड है, तो उनके पास हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट पड़े होते हैं। अब आपने स्केल करना है, आपने प्रोडक्ट टेस्ट किया, आपने देखा कि हफ्ते में 100 ऑर्डर आए हैं आपको, अब आप स्केल कर सकते हो, आप 1000 कर दो। सप्लायर से आपने चेक पता करना है, स्टॉक है, ठीक है जी, ओके, नहीं तो कोई और सप्लायर आपके पास ऑलरेडी होते हैं, आप इजीली स्केल कर सकते हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है वो सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर लग रही है। ठीक है, अब आपकी सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट बच गई। ठीक है, तो स्केल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ड्रॉप शिपिंग को। ये चंद वजहें मैंने आपको, बड़ी बड़ी वजहें जो मैंने आपको बताई हैं, ये फ़ायदे बताएं ड्रॉप शिपिंग के, जिसकी वजह से लोग ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं। मैं खुद ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि बगैर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए मैंने चेक कर लिया कि उसमें कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि मुझे 100 ऑर्डर महीने के आ रहे हैं या मुझे 1000 ऑर्डर महीने के आ रहे हैं, फिर मैं उसको ईजिली अब खुद मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, बैक साइड पे मैंने करवा लिया, पॉसिबल है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग हमें ये बता देती है विद लो इन्वेस्टमेंट कि कौन से प्रोडक्ट में, कौन सी मार्केट में, किस प्राइस के ऊपर क्या चीज़ बेस्ट है। तो 100 तरह की और चीज़ें होती हैं जो ड्रॉप शिपिंग हमें बता देती है। ये चंद फ़ायदे हैं जो मैंने आपको इस लेसन में हाईलाइट किया है। इस लेसन में हम बात करेंगे कॉन्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग के नुकसानात के बारे में हम इस लेसन में बात करेंगे कि क्या वजह है कि अक्सर लोग ड्रॉप शिपिंग से भागते हैं और उसको करना नहीं चाहते ड्रॉप शिपिंग। तो पहली जो वजह है या पहला जो नुकसान समझा जाता है वो है लो प्रॉफिट मार्जिन, कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ट्रेडिशनल ई कॉमर्स की निस्बत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मिसाल है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको जो सप्लायर से एक प्राइस मिलेगी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर सप्लायर प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा दे रहे होते हैं, यानी कि अगर हम वो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें वो 5 गुना या 10 गुना तक कम पड़ रहा होता है, लेकिन सप्लायर ज़्यादा दे रहा होता है महंगा, तो जिससे जो ड्रॉप शिपर होता है उसकी प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है बानिस्बत जो है ना ई कॉमर्स के। तो इस वजह से भी लोग इससे भागते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से लो प्रॉफिट मार्जिन को हाई प्रॉफिट मार्जिन बनाया जा सकता है, एक अच्छे विनिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। ये पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते और फिर ज़ाहिर सी बात है वो नुकसान का सामना करते हैं। दूसरी वजह है इन्वेंट्री इश्यूज़। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि जो थर्ड पार्टी होता है उसने आपके साथ भी ड्रॉप शिपिंग में हेल्प कर रहा है, वो आपके साथ भी कनेक्टेड है और सो ड्रॉप शिपर है उनके साथ भी कनेक्टेड होता है। तो अक्सर ये भी सामना करना पड़ता है कि जैसे आप स्केल करने लगते हैं या आप
जो है ना ऑर्डर ज़्यादा आने लगते हैं तो उसके पास स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है, या फिर कोई और स्टॉक के अंदर मसाइल आ गए। अब वो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्वेंट्री को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक थर्ड पार्टी के पास है। असल में इसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसकी वजह से आप इस मसाइल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें फिर नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी जो वजह है वो है शिपिंग कम्प्लेक्सिटीज, कि जो इन्वेंट्री है और जो शिपिंग है वो सारी थर्ड पार्टी संभाल रहा है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो अक्सर जो सप्लायर होते हैं उनका शिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर प्रोडक्ट टूटने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे हमें फिर रिफंड और रिटर्न देखना पड़ता है। तो अब ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पाते ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जिसकी वजह से जो है ना आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका भी हल होता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिहाज से। चौथा और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान समझ आता है वो है लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि अब प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे, आपके पास फिजिकली नहीं है, आपको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अब जब तक आपको क्वालिटी का पता नहीं होता, आप कस्टमर को सही प्राइसिंग नहीं दे पाते। मिसाल है, एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट था, आपको नहीं पता था और आपने हाई प्राइसिंग रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है आपको बैड कस्टमर्स देखने को मिलेंगे जो खराब रिव्यूज दे सकते हैं और आपकी रेपुटेशन को खराब कर सकते हैं। लेकिन इसका हल पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी सा होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग सही से क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते ड्रॉप शिपिंग में। एट द एंड उन्हें ड्रॉप शिपिंग में नुकसान का सामना करना पड़ता है, उन्हें टाइम ज़ाया होता है, पैसे ज़ाया होते हैं, कस्टमर भी उनसे जो है ना डिससेटिस्फाइड होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये एक नुकसान है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है इस नुकसान को। तो इस वजह से मैंने सिखाया कि ये काफ़ी अहम नुकसान है, जिसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो एक नुकसान समझ जाता है वो एक हाई कंपटीशन। मैंने स्टार्ट में बेनिफिट्स के अंदर आपको बताया था कि ईजी टू स्टार्ट है, क्योंकि स्टार्ट करना आसान है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करते हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ जाता है हर कैटेगरी के अंदर, हर नीश के अंदर अक्सर। तो ये एक नुकसान समझ आता है। मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें अपने कंपटीटर से सीखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आपकी ऑफर्स अच्छी हों तो आप कंपटीटर्स को जो है ना पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसे नुकसान नहीं समझता, लेकिन इसे नुकसान समझा जाता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो जाता है। वो डिफरेंट वजहें होती है, लेकिन एक अच्छी ऑफर से आप कंपटीशन से जीत सकते हो। ऑफर्स कैसे क्रिएट करनी है, ये एक अलग स्किल है। तो खैर, ये 4-5 ड्रॉप शिपिंग के नुकसानात हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना माने जाते हैं नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन पाँचों के पाँचों नुकसान से बचने की स्ट्रैटेजीज भी मौजूद हैं, जिनको अप्लाई करके हम इन नुकसानात से बच सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे हलाल एंड हराम टाइप्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग की, कि मैं आपको बताऊंगा कुछ असूल जो इस्लामी लिहाज से माने जाते हैं अगर आप हलाल अंदाज में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ समझ लें कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। अगर आप किसी मुफ्ती से कंफर्म करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जिस बिहाफ पे बोल रहा हूँ वो है मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो, ठीक है। उनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यूट्यूब पे पढ़िए, आप खुद भी जाके सुने, अच्छे से तसल्ली करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें, ठीक है। तो चंद असूल मैं आपको ड्रॉप शिपिंग में बता रहा हूँ, हलाल के और हराम के आपको कुछ बताता हूँ। इस्लाम में जो सेलिंग के असूल है वो है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपके कब्ज़े में ना हो आप उसे बेच नहीं सकते। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी के पास प्रोडक्ट होता है, हमारे कब्ज़े में नहीं होता, तो हम उसे बेच नहीं सकते, ठीक है। ये एक इस्लामी असूल है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आती है, वो है वकील की हैसियत से, यानी कि अगर वो पर्सन जिसके पास प्रोडक्ट है वो आपको इजाज़त दे देता है बेचने की, ठीक है, तो फिर आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। फिर आप उसको एज अ वकील, एज अ मिडल पर्सन बेच सकते हो और अपना दरमियान में कमीशन रख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट है टोटल ड्रॉप शिपिंग का। हलाल में और हराम में सिर्फ इतना फ़र्क है, अगर आप किसी भी ऐसे सप्लायर से उसकी इजाज़त के बगैर उसके प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो ये टोटली हराम ड्रॉप शिपिंग है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फास्ट डिलीवरी के लिए वो क्या करते हैं कि उन्होंने हाई अमाउंट में प्रोडक्ट रख दिया और जैसे कोई ऑर्डर है वो अमेज़ोन से खरीद के भेज देते हैं। अक्सर अमेज़ोन के ऊपर ज़्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग को प्रेफर नहीं करते और वो इजाज़त नहीं देते, लेकिन जो बगैर इजाज़त के कर रहे होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है हराम कैटेगरी में आ जाता है। फिर वो अमेज़ोन हो, वॉलमार्ट हो, ईबे हो, कोई भी हो, अगर आप बगैर सप्लायर की इजाज़त के बगैर कर रहे हो तो फिर वो हलाल नहीं समझ जाएगा। अब हलाल के अंदर क्या होता है कि आपने इजाज़त लेनी है। इसके अलावा भी चंद चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। पहली कि इजाज़त ली जाए, दूसरा रिस्क आपके ऊपर हो ज़्यादा, ठीक है, ना कि सप्लायर के ऊपर।
ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप रिस्क खुद उठाएं तो आप ज़ाहिर सी बात है ये अच्छी ज़्यादा बेहतर ड्रॉप शिपिंग समझी जाएगी, ये ज़्यादा हलाल अंदाज में समझा जाएगा। अब इसके चंद चीज़ें आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। उसमें जो मैंने समझा है मफहूमन और अच्छे अंदाज में, हम जिस अंदाज में फिर हम करते हैं ड्रॉप शिपिंग वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने लिहाज से तसल्ली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक हमने सप्लायर से इजाज़त लेनी है जिसका प्रोडक्ट है। अब ड्रॉप शिपिंग में ये काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, इसके बाद स्पॉकेट है, इसके बाद ज़ेन ड्रॉप है, और भी बेतहाशा ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जो बने हैं इसी मकसद के लिए, यानी कि वहाँ पर सप्लायर जो आगे प्रोडक्ट ऐड करेगा वो ऐड ही इसलिए करता है ताकि उसका प्रोडक्ट बेचा जा सके ड्रॉप शिपिंग के जरिए, ठीक है, यानी कि उसकी इजाज़त इसमें शामिल होती है। तो हमें इजाज़त का मसला नहीं करना पड़ता अगर हम ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये मसला हल हो गया। दूसरा रिस्क का, कि अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करेंगे जब हमारा कोई कस्टमर बाय कर रहा है, ठीक है, हमारे पास रिस्क ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कस्टमर ने अगर रिटर्न किया तो उस सप्लायर को नुकसान ना हो ज़्यादा, बल्कि हम उस नुकसान को बर्दाश्त करें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी होता है कि हम बहुत सी स्ट्रैटेजीज अपना के उस रिटर्न को कम से कम कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, अच्छा सप्लायर सेलेक्ट करके, क्वालिटी को सही अंदाज में सेलेक्ट करके हम रिटर्न जो है ना कम से कम कर सकते हैं, और जो रिटर्न आ रहा है वो फिर हमें खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर लोग वो भी सप्लायर पे डाल देते हैं तो सप्लायर को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप सही मायने में एज अ मुस्लिम हलाल अंदाज में करना चाहते हैं तो आपको वो रिस्क खुद उठाना होगा, ठीक है। जो सप्लायर आपको खुद इजाज़त दे रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमारा प्रोडक्ट टूटा हुआ मिला तो हम वापस करेंगे, आप वो उससे रब्ता कर सकते हो, भाई ये टूटा हुआ प्रोडक्ट भेजा तुमने, ठीक है। लेकिन अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो रास्ते में टूट सकता है, तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान हो, ना कि सप्लायर को। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च में कहता हूँ कि यार प्रोडक्ट ऐसा रखो जो टूटे ना आसानी से, ठीक है। स्टार्ट में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आप ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जो ब्रेकेबल, ईजी टू ब्रेक ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जिससे आप ये मसले को हल कर सकते हो, लेकिन आसान अल्फाज में रिस्क आपके ऊपर हो, ना कि सप्लायर के ऊपर, ठीक है। तीसरा जो चीज़ होती है वो होती है शॉप नाउ, कि हम अपने स्टोर के ऊपर शॉप नाउ का बटन टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। खरीदेगा तो वो जब हमारे पास वो प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाए ऑर्डर नाउ का, ठीक है। या फिर अगर आप पूरा अच्छे अंदाज में इसको हाईलाइट कर सको, ऑर्डर नाउ, कि आप ऑर्डर अब कर दें, हम आपको प्रोडक्ट बाद में डिलीवर करेंगे, ये आप अच्छे से हाईलाइट कर दें तो ये और भी अच्छी किस्म है ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं टोटल। एक, सप्लायर की इजाज़त हो। दूसरा, आपके पास रिस्क आपके ऊपर हो ज़्यादा, ना कि सप्लायर के ऊपर। जितना ज़्यादा रिस्क आपके ऊपर होगा उतना बेहतर है हलाल अंदाज में, ठीक है। तीसरा, हम शॉप नाउ के अल्फाज टाइप की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑर्डर नाउ या इससे मिलते जुलता कुछ इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये चीज़ फीलिंग हो कि भाई आप ऑर्डर अब करेंगे, हम प्रोडक्ट बाद में डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहा शॉप नाउ ये लो भाई पैसे और ये प्रोडक्ट आपको हमने उसको दे दिया, तो ये चीज़ नहीं हो रही होती ड्रॉप शिप। तो ये चंद असूल हैं जो हमने उनकी वीडियो से निकाले और हम उस अंदाज में काम करते हैं। तो ये असूल मैंने आपको बताए, लेकिन अगर आप खुद तसल्ली करना चाहें किसी भी अपने आलिम दीन से, मुफ्ती से, तो आप उनसे ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्म किस अंदाज में करना है, क्योंकि अक्सर लोग इस फील्ड में, ज़ाहिर सी बात है, उन्हें ड्रॉप शिपिंग का नहीं पता होता, तो वो बगैर समझे कुछ गलत मशवरा दे सकते हैं। तो उसमें आपने कंफर्म इस अंदाज में करना है कि देखिए हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इजाज़त है उस सप्लायर की तरफ से कि हम उसके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है। वो हमें इतने डॉलर में प्रोडक्ट दे रहा है और हम इजाज़त दे रहा है कि हम बेचें। अगर हमें पास कोई ऑर्डर आएगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। ये चीज़ उन्हें बताएं, समझाएं कि ये हमारे पास इजाज़त है, वो बेचने की इजाज़त हमें दे रहे हैं, तो फिर क्या हम बेच सकते हैं। दूसरा, रिस्क भी हम उठाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तीसरा, हम ऑर्डर नाउ का लफ्ज़ बोलेंगे, ना कि शॉप नाउ का लफ्ज़ बोलेंगे, ठीक है। ये अगर पॉसिबल है तो आप बेशक नीचे छोटा सा कहीं पर बटन के साथ मेंशन कर दें कि आप ऑर्डर करें, हम बाद में आपको डिलीवर कर देंगे, इस अंदाज़ का। तो ये सब चीज़ें उन्हें क्लियर करें, उसके बाद आप उनसे पूछें, तो उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को समझते हुए बोलेंगे यार ये हलाल है, ठीक है। दूसरी जो हराम टाइप है वो भी मैंने आपको बताई है। अगर आप बगैर सप्लायर की इजाज़त के बगैर बेच रहे हो तो वो हराम टाइप में आती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल पाई जाती है वो है अमेज़ॉन की, कि वो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को बगैर सप्लायर की इजाज़त के उठा के और ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है और ना ही सही मायने जाती है। तो ये फ़र्क था हलाल और हराम ड्रॉप शिपिंग में हमारे मुताबिक।
इस लेसन में हम बात करेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग की, कि अक्सर लोग सिर्फ एक टाइप की ड्रॉप शिपिंग का पता है उन्हें, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ड्रॉप शिपिंग के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं या डिफरेंट अंदाज में ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है उनका पता नहीं है। तो इस लेसन के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, पहला जो मॉडल आता है वो है ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग, जिसको मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि हमने सप्लायर से प्रोडक्ट लिया और हम उसको बेच रहे हैं। सप्लायर का प्रोडक्ट है थर्ड पार्टी के तौर पर और हम एक मिडल मैन के तौर पर उसको अपने स्टोर पे बेच रहे हैं। ये है ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग, जो कि ज़्यादातर लोगों को बड़ी आसानी से पता है। इसके अलावा एक इस ड्रॉप शिपिंग के अंदर ही मॉडल असूल यही होता है कि थर्ड पार्टी ही होती है, सब में थर्ड पार्टी ही होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो दूसरा है वो है प्रिंट ऑन डिमांड। अब प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी है, उसके पास प्रोडक्ट्स हैं लेकिन साफ प्रोडक्ट हैं, ब्लैंक प्रोडक्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं और वो उस प्रोडक्ट के ऊपर एज अ मॉकअप लगाकर अपने स्टोर पर दिखाते हैं। तो जो कस्टमर होता है वो उस डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट को बाय करता है। अब वो जो डिज़ाइन उसने बाय किया है, वो जो हमारा थर्ड पार्टी है वो उस डिज़ाइन को उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करेगा और डिलीवर कर देगा। और ये सब क्या होगा, ऑन डिमांड होगा। जब कोई कस्टमर बाय करेगा तो उस वक्त वो प्रिंट करके भेजेगा, ठीक है। इससे सप्लायर की इन्वेंट्री ज़ाया नहीं होती, वो और सौ ड्रॉप शिपर के साथ काम करके अपनी इन्वेंट्री को बेचता रहता है, क्योंकि वो ब्लैंक है, सिर्फ प्रिंट करना है उसने। वो भी प्रिंट उस वक्त हो रहा होगा जब कस्टमर हमसे बाय करेगा और हम उसको पे करेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड जो बिजनेस है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर मेरी अलग चैनल के ऊपर भी डिटेल वीडियोज़ हैं, कोर्स वगैरह भी अपलोडेड हैं, ठीक है। कि इससे हम क्लोथिंग ब्रांड बना सकते हैं यहाँ तक के, ठीक है। आप टी शर्ट ब्रांड बना सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रिंट ऑन डिमांड से कर सकते हो, लेकिन असल में ये बैग के ऊपर हो ड्रॉप शिपिंग रही होती है, लेकिन फेल ब्रांड की आती है। तीसरा जो मॉडल है वो है हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग। अब हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इसमें हम लो कॉस्ट प्रोडक्ट बेचने के बजाय हाई कॉस्ट प्रोडक्ट बेचते हैं। यानी कि अगर आप $100 या उससे कम का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, $200 या उससे कम का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये लो टिकट ड्रॉप शिपिंग माना जाता है, एक ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग होती है। लेकिन हाई टिकट में क्या होता है, अगर आप $200 से ऊपर का, $300 का, $500 का, $1000 का या उससे भी ज़्यादा कॉस्ट का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो है हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग। उसमें एक फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये आता है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि एक एक ऑर्डर पे आपको कई $100 बच रहे होते हैं, यानी कि किसी प्रोडक्ट पे $200-300 बच रहे होंगे एक सेल के ऊपर, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग। फ़ायदा ये होता है, जिसे मैंने अभी बताया, कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा होता है, कि हर सेल पे हमें एक अच्छी अमाउंट बचती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं, टेंशन थोड़ी कम होती है और प्रॉफिट हमारा पर सेल पे काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो चौथा ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो है डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। इसमें क्या होता है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट, किसी पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन ने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर उसने टू डू टास्क के लिए कोई कैलेंडर बनाया हुआ है, या फिर जो है ना बजट का कैलेंडर बनाया हुआ है, बजट का जो है ना शीट बनाई हुई है, कोई भी PDF फाइल बनाई हुई है, या कोई कोर्स बनाया हुआ है, वो आपने उसके पास गए, उसका वो डिजिटल प्रोडक्ट आपने उससे इजाज़त ले ली बेचने के, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसकी सिर्फ मार्केटिंग करनी है। आपको ना ही शिपिंग की टेंशन है, ना आपको डिलीवरी की टेंशन है, ठीक है। वो प्रोडक्ट थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है, आपने सिंपली जैसे कोई ऑर्डर आएगा वो प्रोडक्ट उसके पास चला जाएगा, ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट उसके पास चला जाएगा, उसको भी फ़ायदा होगा, थर्ड पार्टी को भी, आपको भी फ़ायदा होगा, टेंशन कम होगी, ना डिलीवरी की टेंशन है, ना शिपिंग की टेंशन है, ना इन्वेंट्री की टेंशन है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन बड़ा बेहतरीन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी अंदाज में, ठीक है। लेकिन मोस्टली को सिर्फ वो एक ट्रेडिशनल ही पता होता है। तो इन चारों में से आपको जो भी पसंद हो वो आप कम्युनिटी में मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह उस स्पेसिफिक ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स के ऊपर भी डिटेल में अलग अलग कोर्स बनाऊंगा, इंशाल्लाह बनाऊंगा इन चारों पर ही, लेकिन तरतीब से 1 बाय 1। तो आपने मुझे बताना है कि आपको इन चारों ड्रॉप शिपिंग मॉडल में से कौन सा ड्रॉप शिपिंग मॉडल ज़्यादा पसंद आया है, ये ज़्यादा आपको लगता है कि आप इससे जो है ना पैसे बना सकते हो।